नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे एनबीएफसी लोन ऐप के बारे में जहां से बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, जहां पर आपको पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, ओडी लोन, फ्लेक्सी लोन, इस तरह के बहुत सारे लोन मिल जाते हैं। और वहां से अगर आप प्री अप्रूव लोन भी मिलता है बहुत सारे लोगों को, और ये प्री अप्रूव लोन वो लेते हैं तो उनको करीबन करीब पे करना पड़ता है 31 to 32%। तो दोस्तों, मैं ये कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस लोन के बारे में। आज के समय में अगर आपका बजाज फाइनेंस से लोन है और वो लोन का पैसा आप कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे हैं, और जिसके वजह से आपको जो है रिकवरी एजेंट का सामना करना पड़ रहा है, या रिकवरी एजेंट सुबह को आते हैं, रात को आपके घर से जा रहे हैं, वो खड़े ही रहते हैं ईएमआई के लिए, बहुत सारे वो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर आपको बहुत बुरी तरीके से आपके आस पड़ोस में आपकी मान सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और ये क्या कानूनी स्टेप ले सकती है कि नहीं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, अभी के समय में एक एनबीएफसी लोन जहां से हम सभी ने किसी ना किसी तरह से वहां से लोन लिया है, वो किसी भी तरह का कंज्यूमर लोन हो सकता है, या पर्सनल लोन हो सकता है, या प्री अप्रूव का पर्सनल लोन हो सकता है, या फिर ओडी लोन हो सकता है, या फिर बिजनेस लोन हो सकता है, आइदर होम लोन भी हो सकता है। तो ये कौन सी एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ? हाँ दोस्तों, मैं बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले जो है, बहुत सारे लोग हैं, मैं कंज्यूमर लोन की बात कर लेता हूँ। अगर आपने बजाज फाइनेंस के द्वारा किसी तरह का कंज्यूमर फाइनेंस ड्यूरेबल लोन, यानी कि मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सभी लोन को जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कहा जाता है। अगर बजाज की तरफ से आपने ये लोन लिया है और ये लोन का पैसा आप नहीं दे पाते, तो आपको क्या करना चाहिए या क्या दिक्कत आ रही है और इसका उपाय क्या है? दोस्तों, अभी के समय में अगर आपने बजाज से कोई भी कंज्यूमर लोन लिया और अभी आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिकवरी वाले आते हैं, वो कहते हैं कि आपको ईएमआई देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो आपने हमसे जो सामान लिया था वो सामान हमें दे दीजिए और हमें पैसे की जरूरत नहीं है। बट आपने कभी भी किसी भी तरह का कोई भी चीज लिया है वो घर के लिए लिया है, अब नेचुरली ऐसा ही करना था तो वो सामान क्यों लेते? तो डेफिनेटली क्या है ना, वो आपको डराते बहुत तरह तरीके से, लेकिन ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर वो आते हैं सर, जाते नहीं है, और इतना वो प्रेशर करते हैं ना। अगर सपोज कोई व्यक्ति जो है किसी तरह का वो मरीज हो या फिर हार्ट पेशेंट हो, तो शायद ही उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि ये इस तरीके से कस्टमर को टॉर्चर करते हैं। ये बजाज वाले नहीं करते हैं, बजाज की तरफ से जो थर्ड पार्टी एजेंसी को दिया जाता है उसके बेस पर ये बहुत ही तरीके से, गलत तरीके से कस्टमर से बदसलूकी, ये सारी कुछ करते हैं। तो इसका उपाय क्या है? दोस्तों, अगर आपको बजाज के तरफ से थर्ड पार्टी एजेंसी आ रही है रिकवरी के लिए और आपसे जो है वो बदतमीजी कर रही है, आप उसका वीडियो एविडेंस रखिए। आप अगर वो कॉल पर धमकी देता है तो उसको रिकॉर्डिंग रखिए। ये अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपको जो कंज्यूमर प्रोडक्ट आपने परचेस किया है, आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जो है इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर ऐसा आपके पास कुछ सेव है या कुछ है जिसमें ये प्रूव होता है जाहिर सी कि वो बजाज की तरफ से ही आया है, और वो जो है आपको बहुत गलत तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। इवन जैसे बहुत केसेस में मैंने देखा है कि बजाज के थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा जो भेजे जाते हैं, वो कस्टमर की ये तक कहते हैं कि आप भीख ले लो, या फिर आपको हम भीख दे देते हैं, आप स्टेशन पे चले जाओ, वहां से भीख ले लो, इस तरह का वो बात करते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको जो है प्रूफ रखना जरूरी है। अगर प्रूफ नहीं रखते हैं तो बातचीत पॉसिबल नहीं, ये संभव नहीं है कंपनी को प्रूफ करना कि ये जो है आपके एजेंसी द्वारा, जो आपने जिस एजेंसी को दिया है उसके रिकवरी वाले, रिकवरी तो मैंने नहीं कहूँगा, बजाज के जो एजेंसी के द्वारा जो आते हैं वो गुंडे रहते हैं। तो ये गुंडे हैं, ऐसा मेरे साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और हो सके तो आप जो है अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है वो आप बिल्कुल सह नहीं पा रहे,
तो वो क्या करते सकते हैं, वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको जो है पूरी तरीके से गाइड कर दूंगा आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो दोस्तों ये हो गई कंज्यूमर लोन की बात। अब चले आते हैं पर्सनल लोन। बहुत सारे लोग हैं जो बजाज से कंज्यूमर प्रोडक्ट लेते हैं और वो सही तरीके से देते हैं, देने के बाद जो है उनको जो है पर्सनल लोन प्री अप्रूव लोन का ऑफर आता है। अब किसी को भी ये ऑफर आता है ना, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी कस्टमर नॉर्मली, मैं कहूंगा आज के समय में 80% कस्टमर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो जानते ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, वो सिर्फ सुनते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होता है, लेकिन उनको पूरी तरीके से पता नहीं है। जब उनको पता चलता है वो बहुत देर हो जाती है। इसके फलस्वरूप अगर आप बजाज से प्री अप्रूव का ऑफर लेते हैं ना दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप जो है बिल्कुल इसको अच्छी तरह से देख कर समझ कर उसके बाद ही ले, वरना आप जो है ये जो 10 ईयर्स रहता है मिनिमम 24 मंथ, मैक्सिमम जो है वो 48 मंथ तक का हो सकता है। तो ये जो 10 ईयर्स है ना, इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैक्चुएट रहता है। मिनिमम जो है वो 28%, मैक्सिमम जो है वो 34 टू 35% तक भी जाता है, मैंने देखा है। तो ऐसे लोन अगर आप लेते हैं तो 100% जो है, अगर आप जो है 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो आपको करीबन करीब पे करना पड़ेगा डबल, एज पर डबल। तो दोस्तों डबल अगर आप पे कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जाकर आप जो है वो डिफॉल्टर होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है 1 लाख रुपए लेकर 2 लाख रुपए रीपे करना। तो इसके लिए मैं कहूंगा जो लेते हैं वो सोच समझ के लीजिए, और जिन्होंने ले लिया उनका क्या होगा। देखिए जिन्होंने ले लिया है, जिनके पास अभी पैसा नहीं है ईएमआई देने का, वो करीब करीब अभी 15-18 ईएमआई दे चुके हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जो है आपकी तरफ से जो है एक ऐसा अमाउंट सेट करवा देंगे सेटलमेंट के द्वारा जो आप इजीली हंसते हंसते दे पाए। लेकिन इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें सर सेटलमेंट जल्दी करवा दीजिए। देखिए अगर सेटलमेंट अगर जल्दी कीजिएगा ना, तो कहीं ना कहीं जो बैंक या एनबीएफसी है उनके कहने के मुताबिक कि उनके पैसे का अमाउंट जो रहता है वो करीबन करीब मिनिमम वो जाते हैं 50%, मैक्सिमम तो वो करीबन करीब 70%, 75%, 80% से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप 80% दे ही पाएंगे तो और 20% जो बचा हुआ है वो क्यों नहीं दे पाइएगा। तो यही है दोस्तों, आप पूरा पैसा अगर नहीं दे, अगर दोस्तों अगर आपके पास लोन रिलेटेड ये बजाज का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल ही मुझसे संपर्क कर सकते हो। और इसका जो है अगर आपको सेटलमेंट करना है तो आप इजीली मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जो है इस लोन का सेटलमेंट करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर आपको लीगल नोटिस आया तो उसका जवाब जरूर देना पड़ेगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। और आपको बजाज की तरफ से अगर कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है ना, हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको जो हूँ एडवोकेट के माध्यम से इसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा। ऐसा तो मैं जरूर करवा दूंगा जिससे कि रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएंगे, ये 100%। तो ये दोस्तों प्री अप्रूव की मैंने बात किया। और जिनका बिजनेस लोन है, जिनका बिजनेस देखकर बजाज की तरफ से लोन दिया गया था, जिनका आज के समय में बिजनेस देख के बजाज की तरफ से लोन दिया गया था, अब वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा। उनका बिजनेस तो अभी जो है ये ठप होकर पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। जिनका बंद हो चुका है वो तो कहीं ना कहीं मतलब बजाज से टचअप नहीं हो पा रहे, लेकिन जिनका बिजनेस पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा, मतलब किसी तरीके से वो चल रहा है, उनके लिए क्या होगा। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वैलिड रीजन है और ये बजाज के रिकवरी वाले नहीं सुन रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो है सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा, हर कंपनी को, जैसे ये जो एनबीएफसी कंपनी है वो प्ले स्टोर वाला जो क्रेडिट बी, किसात, पे रूपी, रुपे रेडी, ये मोबीक्विक, एम पॉकेट, ये सब कंपनी को मैं नहीं कह रहा हूँ प्रायर नोटिस देने के लिए। प्रायर नोटिस बजाज को दीजिए अगर आपको समय लेना है। इससे क्या हो, कभी भी ये लीगल वेपन यूज करेंगे ना तो ये इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो है बैंक को इन्फॉर्म करके रखा था आपकी परिस्थिति के बारे में। और कुछ ऐसा होता भी है दोस्तों तो हमारे पास बहुत से वेपन है, हम जिससे आपको मदद करके आपको जो है जेल तो जाने नहीं देंगे डेफिनेटली। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आप बजाज से लोन लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं, प्रायर नोटिस जरूर कीजिए, वो एडवोकेट के माध्यम से
आप अपने माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है। किस लिए फायदा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। फायदा इसलिए नहीं है कि बैंक वाले हो सके तो ये एक्सेप्ट करे या ना करे, बाई चांस एक्सेप्ट करते भी है ना, फिर भी वो क्या करते हैं ना, एजेंसी के द्वारा जो है आपके घर में रिकवरी एजेंट तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो एजेंसी है बजाज के तरफ से जो एजेंसी है, मतलब ये रिकवरी एजेंट जाते हैं, वो गुंडे होते हैं एज पर। तो वो गुंडे जो है ना, वो आपके पास जाएंगे, आपको धमकाएंगे, डराएंगे, जिससे आप, और गाली गलौज तो बिल्कुल, मतलब इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं ना, शायद मुझे लगता नहीं कि वो बहुत एडुकेटेड है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मैं झेल चुका हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है, और कहूँगा मेरे आसपास में ही रहते हैं वो, उनके पास जो है बजाज की तरफ से जो है उनका लोन था, वो नहीं दे पाए, उनको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी है। बजाज के रिकवरी एजेंट ने कहा है उनको, आप भीख मांगिए, आपको भीख देने की ज़रूरत है, आप स्टेशन पे जाइए, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा हम जो आपको घसीटते हुए कंपनी में ले जाएंगे, मतलब बजाज में ले जाएंगे, ये सब। लेकिन हम जब उनके पास गए, हमारी पूरी टीम के साथ, जैसे कि हमारे जो एडवोकेट पैनल है उनके साथ, हम और भी कुछ लोग, तब जो है वो डायरेक्ट नहीं आए, वो नहीं आए एजेंसी के द्वारा। तब क्या हुआ, डायरेक्ट बजाज से आए हैं, और बजाज से आने के बाद वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है, वो समझे परेशानी। लेकिन ये क्या करते हैं ना, पहले ये है, ये एजेंसीज को दे देते हैं, और एजेंसी के तरफ से जो है बजाज के नाम पर गुंडे आते हैं, जिनके पास ना ढंग का ऑफिस आई कार्ड, ना हाउस विजिट लेटर, ना डीआरएस सर्टिफिकेट, और ये तो छोड़ दीजिए 3 चीज, और वो जो है प्रॉपर ग्रूमिंग से भी नहीं आता है। एक कस्टमर के पास जाते हैं, वो मतलब वो क्या होता है ना, वो फटी फटी जीन्स, वो तंबाकू मुंह पर, या फिर वो सिगरेट, मतलब कस्टमर के पास आए हैं, कोई किसी तरह का उनको होश ही नहीं है, बस उनको पैसा चाहिए कस्टमर से। इस तरह का वो ट्रीट करते हैं कस्टमर से। बजाज नहीं, बजाज के द्वारा आए गए रिकवरी के माध्यम, एजेंसीज के माध्यम से गुंडे, रिकवरी एजेंट मैं नहीं कहूँगा, गुंडे कहूँगा। वो बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब फेस करना पड़ता है ना, तो वो फेस नहीं करते। तब क्या करते हैं, बजाज के कोई भी जो एम्प्लॉय है, जो बजाज के डायरेक्ट एम्प्लॉय है, उनको भेजते हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जॉब जो है वो दांव पे लग सकती है। इसके लिए वो कस्टमर से बिल्कुल गंदे तरीके से बात नहीं करते। लेकिन बजाज जिनको काम देती है ना, जो एजेंसीज को, वो गुंडे आते हैं, और गुंडे जो है बहुत बुरी तरीके से कस्टमर से बातचीत करते हैं। ये ओडी के क्षेत्र में भी यही सेम है। अगर आप 1-2 महीने नहीं दे पाएंगे ना, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट करने के साथ साथ ना, अगर ओडी जिन लोगों को मिलता है, या वो बिजनेसमैन है, या वो सैलरीड पर्सन है, और जो भी है ये व्यक्ति, उनका कहीं ना कहीं सैलरी हाइक है या बिजनेस अच्छा है, तो इनको मिलता है। अब उनकी परिस्थिति खराब हो जाती है, जिसके वजह से तो ये क्या करते हैं ना, हर कोई माध्यम से, जैसे ट्रू कॉलर में, व्हाट्सएप पर, फोन पे पर, गूगल पे पर, कई सारे और भी यूपीआई साइट पर आपका फोन नंबर देके ना आपकी फोटो निकालने की फिराक में आते हैं, क्योंकि इनके पास पूरी अच्छी तरीके का जो आपका फोटो वो नहीं रहता है। इसीलिए ये क्या करते हैं, वहां से आपका डेटा, आप अगर एड्रेस चेंज कर चुके हैं, तो ये क्या करता है, अभी नए नए तरीके से बजाज फाइनेंस जो है, वो जो है ये मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारे जो ऑनलाइन है ना प्लेटफॉर्म, उनके माध्यम से वो कहते हैं कि सर, उन आपके रिलेटिव्स को फोन करेंगे जो 2 रेफरेंस आपने दिया होगा। अगर आपने अपना दिया तो ठीक है, अगर आपने कोई रेफरेंस मतलब फ्रेंड या कोई रिलेटिव्स का दिया, तो वो क्या करते हैं, उनको फोन करते हैं कि सर हम ये जो है इनके पास आए हुए हैं, और इनका फोन नहीं लग रहा है, या फिर ये घर चेंज कर चुके हैं सर, इनका जो एक पार्सल था कैश ऑन डिलीवरी, माफ कीजिएगा सर, ये जो है इसका पैसा दिया हुआ था, और इनका ये डिलीवरी हमको देना, तो सर आप एड्रेस बता सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इस तरह से भी अभी जो है वो आपके घर पर जा रहे हैं, और घर मिल जाने के बस वो जो बजाज के गुंडे हैं, उनका गुंडापन स्टार्ट हो जाता है। गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूलना, ना ऑफिस आई कार्ड, ना हाउस विजिट लेटर, ना डीआरएस सर्टिफिकेट, कुछ नहीं है, और जो है ग्रूमिंग तो बिल्कुल ही है। तो इस तरह से आते हैं। अगर दोस्तों आपका भी बजाज से लोन चल रहा है, और बजाज का जो रिकवरी है, कैसा एक्सपीरियंस आपका, आप इस वीडियो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। और लोन रिलेटेड या फिर बजाज फाइनेंस रिलेटेड आपको समस्या आ रही है, आपने किसी भी तरह का पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, या फिर ओडी लोन, या क्रेडिट कार्ड, बजाज का आरबीएल क्रेडिट कार्ड लोन, ऐसा कुछ लोन है आपका, नहीं दे पा रहे, आपको परेशानी आ रही है, तो आप बेझिझक
मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ये जो उनकी रिकवरी है ना, इसको भी रुकवा दूंगा, लेकिन ये लीगल प्रोसीड्योर में, इसमें आपको जो पैसे लगेंगे, लेकिन आप मुझसे बात कीजिएगा, उसके पैसा मैं सब्सक्राइबर से नहीं लेता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको बजाज रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो ये वीडियो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, और आपका क्या एक्सपीरियंस है बजाज से लोन लेकर नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसा आपके साथ बिहेवियर करिए, ये भी जरूर कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए थे वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, बहुत सारी वीडियो लोन रिलेटेड जो नहीं दे पाते हैं मेरे चैनल में आप देखिएगा, तो आपको कोई भी समझ में आ जाएगा। लोन नहीं दे पा रहे, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज बोलता हूँ, आप जो है अगर ऐसी जो कंपनियां जिनका अमाउंट अच्छा खासा हो, उनको प्रायर नोटिस अवश्य दीजिए। प्रायर नोटिस देते हैं तो देखिए, इन टाइम में क्या होता है, चेक बाउंस का केस में आपको जो है वो कोर्ट पर बुलाते हैं, और डेफिनेटली आपको जो है बेल लेना पड़ता है। तो इतना नौबत आने ही मत दीजिए प्रायर नोटिस देकर। इसको जो है 3, 4, 5, 6 महीने तक आप जो है इससे समय लीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जो है सुकून की नींद ले पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जानकारी वाला लगा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, नमस्कार।